अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ये इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट में हमारा 4th लेक्चर है जो कि रिसोर्सेज के अबाउट है। हम देखेंगे कि रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो दोबारा रीयूज़ हो सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक ही दफ़ा यूज़ करने के बाद वो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल या गैस वगैरह जो होता है। तो ये था इनका एक शॉर्ट डेफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। तो व्यूवर्स, हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज की और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज की। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, जबकि नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो पहला डिफरेंस आ गया इनकी डेफिनेशन में। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो वो होता है क्वांटिटी में। ठीक है, जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। जैसे पेट्रोल, गैस वगैरह जो ये होते हैं ये लिमिटेड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, मतलब वो माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाते। जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो माहौल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि उससे पोल्यूशन वगैरह काज होता है। फिर है पोल्यूशन फ्री। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो पोल्यूशन फ्री होते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी है, सोलर पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पोल्यूशन फ्री हैं, जो सिर्फ हमें फ़ायदा देती हैं लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो ये हमें फ़ायदा भी दे रही हैं लेकिन साथ साथ हमें नुकसान भी देती हैं, जैसे पेट्रोल है, कोयल है, नेचुरल गैस है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल हैं ये हमें फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी दे रहे हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज पोल्यूशन फ्री होते हैं। अब बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग की बात करें तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इनको बनने में एक शॉर्ट पीरियड लगता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग विंड एनर्जी कहीं पे लगवा रहे हैं या कोई सोलर पावर का सिस्टम बना रहे हैं तो इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि ये जो डेड बॉडीज़ वगैरह होते हैं जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं, ठीक है, दब जाते हैं, तो ज़मीन का टेम्परेचर इनको लगता है, फिर ये कोयल में इस तरह फॉसिल फ्यूल्स वगैरह में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को लगने में बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है और बहुत ही ज़्यादा ये टाइम लेता है। ठीक है, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स भी लगते हैं किसी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बनाने में। एग्जाम्पल की बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है विंड एनर्जी, ठीक है, सोलर पावर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। जबकि नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल्स में हमारे पास आ जाता है पेट्रोल, कोयल, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स। तो ये था हमारा शॉर्ट टॉपिक जिसमें हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंसेस हैं इनमें हमने डेफिनेशन देखा, क्वांटिटी देखा, टाइमिंग देखा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली देखा, पोल्यूशन फ्री देखा और लास्ट में हमने इनका एग्जाम्पल देखा। तो व्यूवर्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।